नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो वहीं आज प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ऋषिकेश पहुंचे। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना करने के उपरांत वहां प्रतिदिन होने वाली आरती में प्रतिभाग किया और त्रिवेणी घाट पर ही भंडारे का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ उनके कुछ पारिवारिक सहयोगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित थे, जिसमें मुख्य उत्तराखंड कांग्रेस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोल, प्रदेश महामंत्री राज्यपाल खरोला, प्रदेश सचिव गीताराम जायसवाल, प्रदेश सचिव सोशल मीडिया विकास नेगी एवं अन्य मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन को लेकर गड़बड़ी की बात कही है और केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस चुनाव हार रही है और इसलिए वो अपनी हार का ठिकरा केंद्रीय एजेंसी पर फोड़ रही है। वहां जितने भी कर्मचारी तैनात हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ना कि कोई हेरफेर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है और उनके नेता ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाए, इसलिए वो बुखलाहट में कुछ भी बोल रही है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस हमेशा से इस संशय में रही है कि हम लोग हार रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पूरा चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ा और आज अपनी हार का ठीकरा जो है वो केंद्र की एजेंसियों पर फोड़ना चाहते हैं। देखिए, वहाँ सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा को देखते हुए वहाँ भी जितने भी तैनात अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, ना कि वहाँ किसी चीज़ में हेराफेरी करने के लिए। पर कांग्रेस का अपना एक खुद का मंतव्य है, क्योंकि वो खुद में इतनी हताश हो चुकी है, इतनी निराश हो चुकी है और इसी को लेकर के शायद वो इस तरह की शंका जाहिर कर रही, क्योंकि उन्होंने काम तो किया नहीं है, फील्ड में वो कहीं दिखाई नहीं दिए, उनके नेता चुनाव नहीं लड़ पाए ठीक से, किसी भी प्रकार से उनका चुनाव प्रचार नहीं हुआ, तो वो अपनी हार का ठीकरा केंद्र की एजेंसियों पर फोड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कांग्रेस अपनी हताशा और निराशा से उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग निरंतर प्रयासरत है। वहीं इस विषय को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक उत्तराखंड में 544 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लगभग 665 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और इसमें रिलीफ फंड की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं वनाग्नि की घटना से बचने के लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय शासन इसको लेके बहुत गंभीर है और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि, क्योंकि आपने देखा था कि विगत वर्षों में सरकार ने निर्णय लिया था कि पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समितियां हर जनपद में बनाई गई थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में प्रदेश में बनाई गई थी। और इसका दो फायदा हमें मिला। इसका फायदा ये मिला था कि डिजास्टर रिलीफ फंड से भी तत्काल हम लोगों को धन उपलब्ध हुआ था और जिससे कि एक प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता मिली है। इस समय भी 2-3 जनपदों में डिजास्टर रिलीफ फंड से जिलाधिकारी ने पैसा रिलीज भी किया है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि पहली बार शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों को भी डिप्यूट करें कि वनाग्नि के रोक के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, और जिला प्रशासन गाड़ियाँ भी उपलब्ध कराए। कई जनपदों में जिला प्रशासन ने गाड़ियाँ भी उपलब्ध कराई हैं। इसके लिए ये पहली बार ये चीज़ें हुई हैं कि ताकि वनाग्नि पर एक प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। क्यूआरटी जो क्विक रिलीफ टीम हमारी वो है, ये तत्काल अब काम लग गई है और किस तरह से इसको प्रभावी अंकुश लगाया जा सके इस पर काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा में जो मैंने आपको कहा कि जो रिलीफ फंड को अल्मोड़ा और बागेश्वर में जिलाधिकारियों द्वारा रिलीफ फंड भी निर्गत किया गया है, डिजास्टर रिलीफ फंड, जिससे कि इस पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा आपने देखा कि अभी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए सेना से भी बात की है और सेना को भी इसके लिए बुला दिया गया है और साथ में एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी वहाँ पर नैनीताल जनपद में फायर पे अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही श्रीनगर एवं दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 एमआरपी हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम भी इस बार 15 मिनट का रखा है। और मैं भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब केदारनाथ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपन उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मई महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े और खच्चरों के लिए पशुपालन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बात को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार पशुओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में 5000, हेमकुंड साहिब में 1200 और यमुनोत्री में 1000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था की जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संख्या के लिए केदारनाथ में 7600 स्वस्थ घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 5000 घोड़ों का उपयोग होगा और अन्य घोड़ों को अतिरिक्त आवश्यकता के तौर पर रखा जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा में जो घोड़े खच्चरों के जहाँ तक की स्थिति है, एनजीटी के रूल के अनुसार जो हमारा ऐसे यात्रा पर क्षमता के अनुसार केदारनाथ में 5000 और आपका हेमकुंड साहिब में 1200 और आपके यमुनोत्री में 1000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था की जाने के हमारे निर्देश हैं और इसी की कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं। इस संख्या के लिए हमारे पास अभी केदारनाथ में 7626 स्वस्थ घोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से केवल 5000 ही यात्रा रूट पर रहेंगे, बाकी अतिरिक्त रहेंगे। यदि कोई खच्चर बीमार होता है, आउट होता है, तो उसकी जगह अगले खच्चरों की व्यवस्था रखी जाएगी। इसी प्रकार हम यमुनोत्री में भी रखेंगे और इसके लिए यमुनोत्री केदारनाथ में अलग अलग जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें घोड़े खच्चरों का ब्लड सैंपल ग्लैंडर्स के लिए भेजा जा रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन, स्वस्थ पशुओं का रजिस्ट्रेशन और बीमे का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। केदारनाथ में संख्या 7626 पूर्ण हो चुकी है। उत्तरकाशी में यह प्रगति पर है और चमोली में 1 मई से आरंभ होगी, क्योंकि वहां यात्रा 24 मई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों तक मौसम सामान्य बने रहने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि मौसम सामान्य रहने से तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी होगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में मौसम सामान्य रहेगा। उन्होंने बताया कि उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश होने से वनाग्नि की घटनाओं से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा।
तो आज अगर बात कर ले 27 तारीख को, तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों में हल्की बारिश या जो थंडरस्टॉर्म की जो एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में देखने को मिलेगी, और या अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन के उनमें भी मिलेगी। लेकिन जो लोअर कुमाऊं रीजन है उसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, छुटपुट जगहों पे जो है हल्की एक्टिविटी वहाँ पर मिलेगी। तो इसकी वजह से देखेंगे जो तापमान कल अगर बात करें पास्ट 24 आवर्स में जो तापमान थे, अधिकतम तापमान करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में वो 37 से लेके 39 तक, 37 से 39 तक पहुंच गए थे डिग्री सेल्सियस में, और हिल्स में बात करें तो वहाँ पे भी 27-28 तक जो 2000 मीटर के आसपास में वो पहुँचे थे। तो आज जब ये एक्टिविटी हो रही है इसकी वजह से वापस तापमान जो है वो कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में वो वापस जो है 34 से 36 के बीच में आ जाएंगे, और इसी तरह हिल्स में भी देखें तो वहाँ पर भी वो 22 से 24 के बीच आ जाएंगे, तो करीब सामान्य के आसपास वापस आ जाएंगे। और कल से देखें तो कल तो मौसम साफ है, लेकिन 29 को फिर इसी तरह की एक्टिविटी जैसी आज है, हल्की बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है कुछ जगहों तक में गढ़वाल रीजन में और अंदर के जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें। लेकिन लोअर कुमाऊं रीजन में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं, छुटपुटी वो मिलने की संभावना है, या प्लेन्स में भी छुटपुटी रहेगी। 30 तारीख में कम हो जाएगी एक्टिविटी, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगी। 28 को भी कल देखें तो जो है वो भी अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें लाइट एक्टिविटी रहेगी। तो जो तापमान है वो आगे आज जैसे कम हो जाएंगे तो आगे भी वो बढ़ने के भी 3-4 दिन संभावना नहीं है, 1 तारीख के बाद ही वो बढ़ेंगे। तो इस बारिश से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी तापमान में, लेकिन जहाँ तक फॉरेस्ट फायर है उसमें बहुत राहत इससे नहीं मिलेगी। खासकर जो कुमाऊं का लोअर कुमाऊं रीजन है तो वहाँ तो एक्टिविटी हो भी नहीं रही है बारिश की, तो वहाँ पे तो कह सकते कोई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन गढ़वाल रीजन में जहाँ जहाँ थोड़ी लाइट एक्टिविटी मिल जाएगी, कुछ जगहों पे जहाँ मिल रही है। हर घर जंगल योजना के अंतर्गत उत्तराखंड जल संस्थान ने प्रदेश भर में नलों के कनेक्शन पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक DK सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में कुल 5,85,705 कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने थे, जिनमें से 34,171 कनेक्शन देने बाकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में 12,124 कनेक्शन और नैनीताल जनपद में 12,985 कनेक्शन देने बाकी हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो टोटल हमको कनेक्शन देने थे, जो उत्तराखंड जल संस्थान की जिम्मेदारी थी, वो 5,85,705 कनेक्शंस हमको देने थे, जिनमें से हमने 5,51,534 कनेक्शन वर्तमान तक दे चुके हैं, उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केवल 34,171 कनेक्शन है जो अभी हमें देने बाकी हैं। अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो अल्मोड़ा में 1905 कनेक्शन अभी और हमें देने हैं। बागेश्वर में 4 कनेक्शन हमको अभी और उपलब्ध कराने हैं। इसी प्रकार से चमोली में 27, चंपावत में 183, हरिद्वार में 12,124, नैनीताल में 12,985 और पिथौरागढ़ में 463, रुद्रप्रयाग में 213, टिहरी गढ़वाल में 179 और ऊधम सिंह नगर में 6,059। इसी प्रकार से उत्तरकाशी में 29। ये कनेक्शन हमारे हमको अभी प्रोवाइड कर। देहरादून में पेयजल से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि कंट्रोल रूम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत DWD-SM के कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के लिए 4 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन 20 से 25 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। देखिए, इसमें जो पेयजल संबंधी शिकायतें आ रही थी उनका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदया के निर्देशों के क्रम में विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी DWSM जो होती है उसके कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। 4 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है और इसमें हमें लगभग दिन प्रतिदिन 20-25 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनको उसी दिन जो है संबंधित विभाग को, जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिवीजन को भेजा जाता है और उनसे 1 दिन के अंदर उसका निस्तारण करा के आज्ञा प्राप्त की जाती है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।